हेलो गाइस आज के वीडियो में यार हम लोग एसएमसी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इम्बैलेंस को लॉजिक के साथ में देखने जा रहे हैं। और साथ में ही गाइस आज मैं लाइव ट्रेड करूंगा। मैं दिखाऊंगा कि मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर ट्रेड कैसे करता हूं, वो भी इस वीडियो में लाइव मार्केट में ट्रेड लेकर के। और साथ में गाइस मैं बताऊंगा कि इम्बैलेंस को लेकर के मार्केट में कितना ज्यादा गलत इंफॉर्मेशन और मिसकंसेप्ट फैलाया हुआ है। एक्चुअली में इम्बैलेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक टॉपिक है जिसे हम लोग पूरा डेप्थ में लॉजिक के साथ में रीजन के साथ में कि आखिर इम्बैलेंस किसे कहते हैं, क्यों होता है, ये सब कुछ हम लोग गाइस इस वीडियो में बहुत ही गहराई में देखने वाले हैं। तो चलिए गाइस हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस इट्स अनिकेत सिंह राजपूत एंड वेलकम इन आवर चैनल ट्रेड विद अनिकेत। गाइस इम्बैलेंस टॉपिक पर आने से पहले अभी यहाँ पर मुझे एक सेटअप मिल रहा है मुझे ट्रेड का, तो आपके सामने मैं लाइव मार्केट में मैं ट्रेड लूंगा। गाइज आज अगर डेट बात करूं तो डेट है 18 दिसंबर, ठीक है। और समय कितना हो रहा है, समय बज रहा है 3:24। ठीक है, 3:24 हो रहा है। और यहाँ से अब मैं यहाँ से शॉर्ट का ट्रेड बनाने वाला हूँ। सॉरी ये क्या आ गया, लॉन्ग नहीं शॉर्ट का, हाँ शॉर्ट का मैं यहाँ से क्या ट्रेड बना रहा हूं। अब ये ट्रेड बनाने के पीछे का रीजन क्या है वो बताता हूं। देखो यहाँ पर जो अगर आप लोग अगर नोटिस करोगे गाइस, तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कि एक रजिस्टेंस है। रजिस्टेंस के ऊपर क्या लिक्विडिटी था, मार्केट ने इसके ऊपर का जाकर के सबसे पहले क्या किया, पूरा का पूरा लिक्विडिटी ले लिया। और फिर अभी साथ में ही नीचे में क्या एक ट्रेंड लाइन बना रहा था। तो अब मैंने क्या किया, यहां से मुझे ये पता चल गया कि ये एक फेक आउट है, मार्केट ने लिक्विडिटी ले लिया है। साथ में ही नीचे की तरफ क्या ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है। तो वो देख करके मैं यहां से शॉर्ट किया हूं और मैं श्योर हूं कि यहां से मार्केट नीचे ही जाएगा। ठीक है, तो ये देख करके क्या मैंने ट्रेड लिया है। अगर बिलीव नहीं होता गाइस, आप लोग जो है सो 18 दिसंबर दोपहर में जो होता है ना 3:24 जो इवनिंग का टाइम होता है, इवनिंग या फिर आफ्टरनून के बीच का जो टाइमिंग होता है, ठीक है, वहां पर जाकर के आप देख सकते हो, मैच कर सकते हो। 1 मिनट का चार्ट है, गोल्ड का चार्ट है। किसका चार्ट है, गोल्ड का चार्ट है। प्राइस वाइज सब कुछ आप देख सकते हो यहाँ पर प्राइस लाइव मार्केट में चल रहा है। ठीक है, प्राइस क्या लाइव मार्केट में चल रहा है, ऊपर नीचे देख सकते हो रहा है। ठीक है, तो चलिए वापस से अब हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर इम्बैलेंस के ऊपर आते हैं और इम्बैलेंस को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, इसे टाइम टू टाइम हम लोग वॉच करते रहेंगे। ठीक है, इसका रिजल्ट यही वीडियो में दिखाऊंगा। 1 मिनट का ये ट्रेड है। ठीक है, यहां पर मेरा टेक प्रॉफिट आप लोग देख सकते हैं, मेरा स्टॉप लॉस भी आप लोग देख सकते हैं, क्लियर है पूरा का पूरा। तो जो सबसे पहला जो आज हम लोग टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है इम्बैलेंस। क्या है गाइस, इम्बैलेंस है। तो सबसे पहली बात कि आखिर ये इम्बैलेंस है क्या। ठीक है, तो इसका मीनिंग से हम लोग समझते हैं कि आखिर इम्बैलेंस क्या होता है। इम्बैलेंस वर्ड आपने आज से पहले बहुत बार सुना होगा। अगर इम्बैलेंस अगर आपने नहीं सुना है तो बैलेंस वर्ड तो 110% आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो बैलेंस का ही जस्ट अपोजिट है इम्बैलेंस वर्ड। ठीक है, बैलेंस का ही क्या जस्ट अपोजिट है इम्बैलेंस वर्ड। अब इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है, हिंदी मीनिंग मैंने यहां पर लिखा असंतुलन। असंतुलन, देखो बैलेंस, अगर मैं बैलेंस का बात करूं, यहां जो बैलेंस जो लिखा हुआ है, बैलेंस का मतलब क्या होता है, संतुलन। संतुलन में रहना सब कुछ। ठीक है, संतुलन का मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल में अच्छे से रहना। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं आपको, आप लोग गाड़ी चलाते हो, मान लो गाड़ी चला रहे हो आप, चाहे 4 व्हीलर ड्राइव करो चाहे 2 व्हीलर ड्राइव कर रहे हो आप। ठीक है, तो अगर आप गाड़ी चला रहे हो और वो अगर मान लो कि आपके कंट्रोल में है गाड़ी, मान लो 50-60 की स्पीड पे है, तो सही है। अब वही अगर गाड़ी को अगर 150 200 250 की 250 का स्पीड अगर हम लोग कर दे, ठीक है, 250 किलोमीटर पर आवर का अगर स्पीड कर दे, तो गाड़ी आपसे आउट ऑफ कंट्रोल होने लगेगा। मतलब क्या, गाड़ी मतलब कि आपका जितना कंट्रोल था उससे भी ज्यादा अगर आप स्पीड कर दोगे गाड़ी को, तो गाड़ी क्या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, गाड़ी क्या आउट ऑफ कंट्रोल होने लगेगा, तो इसको बोलते हैं गाड़ी इंबैलेंस हो गया है। गाड़ी क्या इंबैलेंस हो गया है। ठीक है, गाड़ी को आप संभाल नहीं पा रहे हो। आपने वर्ड ये चीज रिलेट कर पा रहे हो कि इम्बैलेंस वर्ड का एक्चुअल में सेंस जो होता है ना, वो होता है कि कुछ कंट्रोल में ना होना। ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल आप ऐसे बोल सकते हो, इसका वर्ड का सेंस आप लोग ऐसे समझ सकते हो, आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो एक चीज जान जाना, दुनिया में अगर कुछ भी चीज अगर आउट ऑफ कंट्रोल होगा ना, ठीक है, तो उसके बाद में दुनिया उसे ट्राई करती है कंट्रोल में लाने का। आपकी जिंदगी में कुछ भी रिलेशनशिप हो, चाहे आपका कुछ भी चीज अगर आपका पावर हो, चाहे आपका पोजीशन हो, कुछ भी अगर आउट ऑफ कंट्रोल होता है, इंबैलेंस अगर उसमें आता है, दिक्कतें आने लगती है, तो आप खुद उसे ठीक करने के लिए लग जाते हो। उसी तरीके से दुनिया में भी बैलेंस इज द रूल ऑफ वर्ल्ड। दुनिया में भी एक बात याद रख लो, ज्यादा पॉल्यूशन होता है, चाहे नेचर को ही आप देख लो, ज्यादा पॉल्यूशन होता है, ज्यादा अगर अगर इंडस्ट्री ये सब चीजें जब ज्यादा आने लगी, तो देखो क्लाइमेट चेंज होने लगा।
वर्षा कम होने लगी, ठीक है, गर्मी ज्यादा पड़ने लगा, मतलब क्या क्लाइमेट चेंज होकर के क्या चीजों को बैलेंस कर रहा है। तो क्या प्रकृति ट्राई करती है क्या बैलेंस मिलाने का। तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आ रहा होगा कि इम्बैलेंस क्या होता है, और हमेशा मार्केट हो चाहे ये दुनिया हो चाहे इंसान की जिंदगी के अंदर की चीजें हो, हमेशा ट्राई होता है कि चीजों को अगर इम्बैलेंस अगर हो गया है तो उसे बैलेंस में लाने के लिए। तो अब आप लोग बोलोगे कि सर मार्केट में क्या आखिर इम्बैलेंस होता है, ठीक है, तो चलिए मैं ये समझाता हूं आपको कि आखिर मार्केट में हमारा क्या इम्बैलेंस होता है। गाइस डोंट वरी, देखो मैं बहुत ही बारीकी से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, बहुत ही डेप्थ और बहुत ही गहराई तक जाऊंगा, लॉजिक के साथ, रीजन के साथ में। इम्बैलेंस को मतलब कुछ ऐसे ऐसे सीक्रेट्स में इम्बैलेंस का बताऊंगा कि आप लोग बोलोगे कि भाई अब क्लियर हो गया, विजन क्लियर हो गया इम्बैलेंस को लेकर के। तो चलिए गाइस अब मैं ये समझाता हूं कि आखिर मार्केट के अंदर क्या इम्बैलेंस होता है, ठीक है, मार्केट के अंदर क्या क्या इंबैलेंस होता है। बट उससे पहले एक बार थोड़ा सा हम लोग अपना ट्रेड देख लेते हैं, ठीक है। हाँ गाइस आप देख सकते हो यार, मार्केट हम लोग सही से हमारे ही डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, देखो मार्केट नीचे जा रही है, ठीक है, इसे टाइम टू टाइम हम लोग वॉच करते रहेंगे, देख सकते हो लाइव मार्केट है, ठीक है, सब कुछ आप देख सकते हो। चलिए टॉपिक पे आप वापस आते हैं हम लोग, ठीक है, इम्बैलेंस। अब देखो इम्बैलेंस क्या होता है, ठीक है, मार्केट में इम्बैलेंस क्या होता है वो समझाता हूं। पहले गाइस देखो, पहले जो है ना, पहले कुछ मैं स्ट्रक्चर के साथ में समझाऊंगा, फिर मैं आपको लाइव मार्केट पे लाऊंगा, ठीक है, पहले कुछ ड्राइंग के साथ में मैं आपको समझाऊंगा, फिर मार्केट में लाऊंगा, कैंडल पे दिखाऊंगा इम्बैलेंस किसे कहते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसका यूज करके हम लोग पैसा कैसे बना सकते हैं, ये क्या हमें इंफॉर्मेशन देता है, सब कुछ हम लोग देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ठीक है, कि एक बात बताओ, मार्केट का एक रूल है, मार्केट का क्या एक रूल है कि जिगजैग करके चलता है, ठीक है ना। हमेशा एक बात याद रख लो, मार्केट का एक रूल है कि मार्केट जिगजैग करके चलता है। जिगजैग का मतलब क्या है, यार ये मार्केट कभी भी इस तरह से चलता है, मार्केट क्या क्या एक रूल है कि मार्केट हमेशा इस तरह से चलता है, कभी भी मार्केट डायरेक्ट स्ट्रेट ना अप जाएगी ना स्ट्रेट डाउन आएगी, अगर डाउन भी आना होगा तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऊपर वालों को फंसाते हुए स्टॉप लॉस लेते हुए कुछ इस तरह से मार्केट चलती है, ठीक है, ये चीज आप लोग को पहले से ही पता है, ठीक है, ये चीज क्या आप लोग को पहले से ही पता है कि मार्केट क्या हमेशा हमेशा जो है सो इस तरह से जिगजैग करते हुए इस तरह से चलती है मार्केट, एक ठीक है, कभी भी मार्केट स्ट्रेट पूरा ना ऊपर जाएगी ना ही स्ट्रेट पूरा नीचे आएगी, नीचे भी आना होगा तो इस तरह से आएगी, ठीक है, ओके। और और गाइस जहां पर भी यार जिगजैग होकर मार्केट नहीं चलेगा, लिख दिया है मैंने यहां पर, वहीं पे इम्बैलेंस क्रिएट होगा। मतलब क्या है कि देखो, हमने क्या पढ़ के रखा है, मार्केट कैसे कुछ इस तरह से चलती है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, बट बहुत बार आपने क्या देखा होगा, मार्केट एकदम से स्ट्रेट ऊपर चली जाती है फिर स्ट्रेट नीचे आ जाती है, बहुत स्पीड से सेलिंग बहुत बार हो जाता है, अच्छा खासा मार्केट पूरा स्ट्रेट नीचे आ जाती है, या फिर बहुत बार स्ट्रेट मार्केट ऊपर चली जाती है, ऐसा सिचुएशन आपने मार्केट में देखा होगा, ठीक है। तो जब भी अगर वैसा सिचुएशन बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट अपना रूल ब्रेक कर रही है, मार्केट को चलना था ऐसे, और मार्केट चली कैसे गई, स्पीड में पूरा स्ट्रेट चली गई, ठीक है, स्पीड में क्या पूरा का पूरा स्ट्रेट चली गई। चलिए दिखाता हूं कैसे, ठीक है, जैसे कि गाइस आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है, जैसे कि गाइस आप यहां पर देख सकते हो, मार्केट को चलना कैसे है, मार्केट को चलना है इस तरह से, ठीक है, मार्केट को क्या इस तरह से कुछ चलना है, बट यहां पर अगर नोटिस करोगे मार्केट क्या एकदम पूरा स्ट्रेट चली गई, क्या चली गई, पूरा का पूरा स्ट्रेट एकदम पूरा ऊपर चली गई है, ठीक है। तो यहां पर क्रिएट हो, यहां पर क्या हो रहा है, पर रूल ब्रेक हो रहा है, मार्केट को चलना कैसे था, ऐसे चलना था, चल कैसी गई, ऐसे चली गई, ठीक है, मतलब कि सिंपल सी बात है कि मार्केट क्या ऐसे चली गई। तो अब क्या यहां पर क्या क्रिएट हो गया, यहां पर अब क्रिएट होगा इम्बैलेंस, क्यों रूल ब्रेक हो गया है, इम्बैलेंस क्या क्रिएट हो गया है क्योंकि रूल ब्रेक हो गया। अब इम्बैलेंस क्रिएट होने से क्या होगा, समझो बात को, अब मार्केट में भाई रूल हो गया ब्रेक, इम्बैलेंस हो गया क्रिएट, ठीक है, तो मार्केट हमेशा याद रखना इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए आएगी। मतलब क्या है कि जो भी आपका इम्बैलेंस रहेगा, मार्केट आएगी उसको बैलेंस करने के लिए, उसको क्या बैलेंस करने के लिए। डोंट वरी, नहीं समझ में आ रहा, अभी गहराई में समझाऊंगा चार्ट पर कैसे पहचानते हैं इम्बैलेंस और सब कुछ, बट यहां पर एक लॉजिकली मैं एक चीज सिखा देता हूं जो समझाता हूं आप लोगों को, ठीक है, समझने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि यहां पर भी इम्बैलेंस है, यहां पर क्या है इम्बैलेंस है,
क्या है, यहां पर क्या इम्बैलेंस है इतना, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगी, कुछ ना कुछ दूर जा करके, ठीक है, वापस मार्केट आएगी ये एरिया को वापस से फिल करने के लिए, ये जो इम्बैलेंस है इसको बैलेंस करने के लिए मार्केट आएगी, ठीक है। अब क्यों आएगी, सबसे बड़ी बात कि आखिर ये इम्बैलेंस का मतलब क्या हुआ, लॉजिक क्या है। आप लोग बोलोगे ना सर ये जो क्रिएट हो गया, आपने बता दिया कि मार्केट ने अपना रूल ब्रेक किया, बट इससे फर्क क्या पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि आखिर इसको वापस भला मतलब बैलेंस करने के लिए क्यों आ रही है मार्केट, इससे फर्क क्या पड़ेगा। तो अब समझाता हूं इससे फर्क क्या पड़ता है, ठीक है। ये एक्चुअल में बैलेंस करने के लिए इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर लाते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर क्या मार्केट को बैलेंस करने के लिए मार्केट को वापस लाते हैं। क्यों लाते हैं समझाता हूं, देखो। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो यहां से लॉन्ग किए होंगे, बहुत सारे लोग यहां से लॉन्ग किए होंगे, बहुत सारे लोग इधर से लॉन्ग किए होंगे, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो इधर से लॉन्ग किए होंगे नीचे से, ठीक है। नीचे से क्या, नीचे से लॉन्ग किए होंगे। अब जब मार्केट ऊपर चली गई है तो मोस्ट ऑफ द लोगों का क्या स्टॉप लॉस किसी का यहाँ पे होगा, किसी का यहाँ पे होगा, किसी के यहाँ पे होगा, किसी के यहाँ पे होगा, बहुत सारे लोग एंट्री यहाँ पर लेंगे। मतलब क्या कि इधर जो है ना एक बार भी मार्केट स्टॉप लॉस लेने के लिए नहीं आई है, समझो मेरी बात को। वरना हमेशा एक बात ध्यान में रख लेना आप लोग, ठीक है ना। कैंडल से ही आप लोग एक चीज दिमाग में बैठा लू, जिस तरह मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। जब भी मार्केट इस तरह से चलती है, ठीक है, देखो यहीं पर देखो आप लोग, जब भी मार्केट इस तरह से अगर चलती है तो वापस आती है लगभग वो एरिया तक। क्यों, ताकि अगर मान लो किसी ने अगर यहां से ट्रेड लिया है और स्टॉप लॉस अगर इधर ही रखा है तो उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, फिर मार्केट ऊपर जाएगी, फिर मार्केट लगभग वो एरिया तक आ जाएगी। क्या, लगभग वो एरिया तक मार्केट क्या आ जाएगी, लगभग वो एरिया तक क्या मार्केट आ जाएगी, लगभग वो एरिया तक क्या मार्केट आ करके सारा का सारा स्टॉप लॉस ले लेती है। समझ रहे मेरी बात को, क्या सारा का सारा स्टॉप लॉस ले लेती है। जैसे कि देखिए यहां से क्या हुआ था, मार्केट स्पीड में चली गई, बहुत सारे लोगों का इधर में भी एंट्री रहा होगा या फिर स्टॉप लॉस पड़ा होगा। बहुत सारे लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं। मार्केट वापस से क्या की आई, एक वीक आया, सारा का सारा जितना भी स्टॉप लॉस था वो ले लिया और मार्केट निकल गया। या फिर मार्केट बहुत सारे लोगों को डराने के लिए इस तरह से आती है, ताकि जितने लोग भी लॉन्ग लिए हो, लॉन्ग का अगर इधर से पोजीशन किए हो, डर के मारे क्लोज कर दो। जो कि आप लोग को एक प्रॉब्लम भी होता है कि आप लोग डर के मारे बहुत बार जो है ना अपना टेक प्रॉफिट तक नहीं जाते हो, बाद में मार्केट वहां तक चली जाती है, ठीक है। तो ये डराने के लिए और आप लोग का स्टॉप लॉस हिट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो जब भी मार्केट अगर मान लो बहुत स्ट्रेट तरीके से आएगी, ठीक है, स्ट्रेट तरीके से आएगी फिर जाएगी और बीच में अगर इंबैलेंस क्रिएट होगा, मतलब क्या, वहां पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्टॉप लॉस होंगे, ठीक है। वहां पर डेफिनेटली लोगों को फंसाया नहीं गया है और मार्केट बिना फंसाए मार्केट नहीं निकलती है। इसके पीछे का यही लॉजिक है। सिंपल सी बात है कि लॉजिक क्या है, वो लॉजिक है आपको डराने का और आपका स्टॉप लॉस हिट करने का, ठीक है। आप ही लोग सोच के देखो, जितने भी लोग इधर से लॉन्ग किए होंगे ना, जब मार्केट वापस अगर ये यहां पर अगर आएगी, जब मार्केट वापस अगर इधर आएगी, ठीक है, मोस्ट ऑफ द लोग जितने भी यहां पर ट्रेड करेंगे, ठीक है, वो तो सबसे पहले डर करके क्लोज कर देंगे। क्यों, उनको डर लगेगा कि कहीं मार्केट अब वापस यहां पर आकर के अब स्टॉप लॉस भी ना हिट कर दे, ठीक है। या फिर वो यहां से स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करके स्टॉप लॉस क्या पता इधर लगा लिए, ठीक है। या फिर जितने भी लोग इधर से ट्रेड लिए वो सब डर के मारे क्लोज करेंगे, या फिर जितना भी स्टॉप लॉस इधर होगा सारा का सारा स्टॉप लॉस हिट होगा। या फिर मार्केट इंबैलेंस फिल करने के लिए यहां तक आकर के स्टॉप लॉस ले करके फिर निकलेगी। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो हमेशा इस बात को याद रख लो कि अगर मार्केट में अगर इंबैलेंस होगा तो मार्केट उसको बैलेंस करने के लिए आएगी। आई होप गाइस कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए गाइस हम लोग अपना ट्रेड देखते हैं कि ट्रेड हमें हमारा क्या हो रहा है, ठीक है। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो यार, हमारा टारगेट क्या, हमारा टारगेट हिट हो गया। गाइस क्या आप लोग देख सकते हो यार, हमारा टारगेट हिट हो गया। यहां पर हम लोग क्या अपने पोजीशन को क्लोज कर देंगे, ठीक है, पोजीशन को क्या क्लोज कर देंगे। और गाइस यहां पर मुझे और कुछ दिख रहा है, और मुझे वो ये दिख रहा है, देखो नीचे की तरफ अगर यहां पर देखोगे तो नीचे की तरफ सपोर्ट बन रहा है जिसका एक बार भी लिक्विडिटी नहीं लिया गया है। और ऊपर की तरफ अगर गौर से अगर देखोगे तो मार्केट ने क्या लिक्विडिटी ले लिया है। ऊपर की तरफ अगर गौर से क्या देखोगे तो ऊपर की तरफ मार्केट ने लिक्विडिटी ले लिया है और नीचे की तरफ अभी ये लिक्विडिटी क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि यहां से एक और शॉर्ट का ट्रेड बनेगा। यहां से क्या एक और शॉर्ट का ट्रेड बनेगा। आप टाइमिंग देख सकते हो गाइस, 3:29 हो रहा है अभी, ठीक है। यहां से अब यहां पर मैं कैसे ट्रेड लूंगा, देखो एक सिचुएशन में बता देता हूं कि किस तरह से यहां पर सिचुएशन हो सकता है। एक तो सबसे पहली बात, मार्केट यहां तक जाएगी ऊपर तक, ये जो रेजिस्टेंस है हमारा ऊपर वाला, ठीक है, वहां तक जाकर के मार्केट डायरेक्ट नीचे आ जाएगी। या फिर दूसरा यहां पर हो सकता है, वो हो सकता है कि यहां से फिबोनाची हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और फिबोनाची के अगर गोल्डन जोन पर अगर मार्केट आती है तो डेफिनेटली क्या मैं ट्रेड बनाऊं, मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर अलार्म लगा देता हूं,
ठीक है, जिससे कि मुझे क्या चीजें थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाए, मतलब पता चल जाए, जब भी वो एरिया में मार्केट आएगी तो मुझे क्या तुरंत का तुरंत मुझे पता चल जाएगा। गाइस ये ट्रेड अगर पकड़ाता है ना तो यार ये सबसे अच्छा ट्रेड होगा, क्योंकि गाइस नीचे की तरफ यार साफ साफ पूरा का पूरा लिक्विडिटी है, ठीक है ना, नीचे की तरफ क्या साफ साफ पूरा का पूरा क्या लिक्विडिटी है, ठीक है। वापस से हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो चलिए मार्केट में मैं आपको सिखाता हूं कि आखिर इम्बैलेंस को पहचानते कैसे, इम्बैलेंस को क्या पहचानते कैसे, ठीक है, लाइव मार्केट में। और इसके अनुसार से हम लोग एक बहुत अच्छा सा ट्रेड एक सेटअप कैसे बना सकते हैं और आखिर ये कैसे हमारी हेल्प करेगा ट्रेड लेने में, ठीक है, वो मैं समझाता हूं। गाइस हमारा अलार्म बज गया है, ठीक है, हमारा अलार्म बज गया है ट्रेड का, इसका मतलब हमें ट्रेड मिलने वाला है वापस से, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने ट्रेड को देखते हैं। गाइस देख सकते हो मार्केट यार वहां से भी ऊपर चली गई है, मतलब मार्केट आ गई, यहां से मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एक शॉर्ट का ट्रेड बना रहा हूं, ठीक है। मैं यहाँ से एक शॉर्ट का ट्रेड बना रहा हूँ, बहुत अच्छा मार्केट चली गई है ऊपर तक, ठीक है, और मैं यहाँ से बना रहा हूँ और मैं अपना टेक प्रॉफिट ये सपोर्ट ब्रेक ब्रेक सपोर्ट के नीचे रखूंगा। मतलब क्या, इस बार ये सपोर्ट ब्रेक होगा, जादू आप लोग खुद देख लेना। दिस इज द पावर ऑफ नॉलेज, ये नॉलेज का पावर है, आप लोग खुद इसका रिजल्ट देख लेना कि ये जो एक्यूरेसी, अगर मैं इसका बात करूं ना तो इसका एक्यूरेसी अभी 95% चांसेस है कि यहां से मार्केट क्या नीचे की तरफ गिरेगी, और स्टॉप लॉस मैं क्या थोड़ा सा ऊपर रखूंगा, ठीक है। तो यहां से आराम से मुझे एक अच्छा खासा एक सेटअप मिल जा रहा है 1:2 का, ठीक है, 1:2 का मुझे ट्रेड मिल रहा है आराम से। गाइस मैं ले चुका हूं, ठीक है, और इसका रिजल्ट देखते हैं बाद में आगे चल के, ठीक है। तो चलिए हम लोग वापस से अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, ठीक है, ओके। तो अब मैं ये सिखाता हूं कि आखिर अप ट्रेंड में हम लोग इम्बैलेंस को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। अप ट्रेंड में क्या हम लोग इम्बैलेंस को कैसे पहचानेंगे। तो गाइस यहां पर मैंने आप लोगों के लिए यार बहुत अच्छा सा एक चार्ट बना लिया, ठीक है। यहां पर स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिया, 5 स्टेप मैंने बताया है, 5 स्टेप में आप लोग इजीली से कोई भी इम्बैलेंस को आप लोग पहचान सकते हो, ठीक है। देखो सबसे पहली बात स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 पे आते हैं, फाइंड ग्रुप ऑफ 3 कैंडल। मतलब क्या, हम लोग जो है ना एक जैसा दिखने वाली 3 कैंडल को हम लोग ढूंढेंगे। क्या, एक जैसा दिखने वाला क्या 3 कैंडल को हम लोग ढूंढेंगे भाई, ठीक है। कहीं पे भी एक जैसा दिखने वाले 3 कैंडल दिख जाओ। अब स्टेप नंबर 2 पे आओ, कैंडल का वीक एक दूसरे से दूर होना चाहिए। मतलब ये बोलना चाहता हूं कि ये जो ग्रुप ऑफ 3 कैंडल जो आप लोग ढूंढोगे, मतलब ये जो आप 3 कैंडल जो आप लोग ढूंढोगे एक जैसा, उसका जो है ना वीक हो, वो एक दूसरे से दूर हो। मतलब क्या, थोड़ा बड़ा बड़ा कैंडल होना चाहिए, तब ना थोड़ा इंबैलेंस दिखेगा। मतलब क्या, थोड़ा बड़ा बड़ा कैंडल होना चाहिए, समझे मेरी बात को, क्या बड़ा बड़ा कैंडल होना चाहिए। तो गाइस अगर आप लोग अगर यहां पर देखोगे यार, ठीक है, तो देखो ये ग्रुप ऑफ 3 कैंडल है, सॉरी ये जो ग्रीन कलर वाला अगर देखोगे यहां से, हाँ ये देखो ये ग्रुप ऑफ 3 कैंडल है, 1 2 3, और तीनों का अगर देखोगे तो क्या वीक एक दूसरे से दूर है, वीक अगर देखोगे दूर है, और थोड़ा बड़ा बड़ा कैंडल है। क्या किस तरह का कैंडल देखना है, थोड़ा बड़ा बड़ा कैंडल देखना है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, थर्ड स्टेप नंबर 3, मार्क फर्स्ट कैंडल हाई। ये जो आपका पहला कैंडल है, ये क्या, ये जो आपका पहला कैंडल है इसका हाई कौन सा है, वीक का हाई कौन सा है, ये है। इसको लेकर के सीधा एक लाइन ड्रॉ कर दो, मतलब क्या इसको मार्क करो, इसको क्या मार्क करो, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 4 पे आ जाओ, वो क्या कह रहा है कि दोबारा मार्क करना है आपको थर्ड कैंडल का लो। क्या, थर्ड कैंडल, कौन सा थर्ड कैंडल, ये है हमारा थर्ड कैंडल जो ग्रीन कलर का यहाँ पर जो कैंडल है, इसका लो कहां पे है, तो आप लोग देखोगे तो यहाँ पे, इसका लो कहां, यहाँ पे, ठीक है, इसको मार्क कर दो, ठीक है। और फिफ्थ नंबर स्टेप नंबर 5 पे आ जाओ, इफ मार्केट आर नॉट क्रॉस्ड, अगर मार्केट, अगर मार्केट ये जो इसका जो वीक है वो इसके वीक को क्रॉस नहीं करता है, समझ रहे हो मेरी बात को। चलो यहाँ पर क्लीन करके मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा, क्या दिखाना चाह रहा हूं, ये जो ये दो मार्क कर दिया मैंने, पहला कैंडल का हाई, तीसरा कैंडल का वीक, अगर इसका वीक, इसका वीक अगर इसके सीधा में ये जो है अगर यहां तक अगर नहीं आता है, मतलब क्या इसको क्रॉस नहीं करता, ये लाइन को क्रॉस अगर नहीं करता है इसका भी, ठीक है, ये लाइन को क्या क्रॉस नहीं करता है, तो यहां पर इम्बैलेंस है। अगर ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है, गैप है, समझे मेरी बात को, ये दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस है, गैप है, ठीक है, जो कि दिख रहा है पर साफ साफ गैप है, तो यही है आपका इम्बैलेंस। मतलब समझाता हूं, देखो कभी भी अगर आपका तीसरा कैंडल के लो से अगर आपका पहला कैंडल का हाई नीचे है, क्या नीचे है, पहले ही बता रहा हूं नीचे है, क्रॉस नहीं किया है, मतलब क्या ये दोनों को एक दूसरे को क्रॉस
नहीं किया है, नीचे है। देखो ये पहला ऊपर है, दूसरा क्या, ये जो पहला कैंडल का हाई है वो नीचे है, और जो तीसरा कैंडल का लो है क्या, वो ऊपर है। अगर इस तरह से अगर नीचे रहता है, ठीक है, और बीच में खाली जगह अगर आपको इस तरह से मिलता है, क्रॉस नहीं किया है, तो यही एरिया क्या होगा, आपका इम्बैलेंस होगा। और मार्केट हमेशा इनबैलेंस को फिल करने के लिए आती है, ये मैं सिखा चुका हूं लॉजिक के साथ में, ठीक है। इसके ऊपर ट्रेड कैसे बनाना है, कैसे आपकी हेल्प करेगी, सब कुछ बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। क्योंकि मैं साफ साफ यहां पर मैंने गाइस ड्रॉ कर दिया, फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल देख सकते हो, पहला कैंडल का हाई, तीसरा कैंडल का हाई, देख सकते हो बीच में दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया है, और साथ में ही आपका जो तीसरा कैंडल का लो है वो क्या, वो ऊपर है, और जो पहला कैंडल का हाई है वो नीचे है। तो इसीलिए बीच में क्या, आपका ये एरिया हो गया इम्बैलेंस का एरिया। क्या हो गया, इम्बैलेंस का एरिया हो गया। इस तरह से आपको अप ट्रेंड में पहचानना है। डोंट वरी, इसको लाइव मार्केट में भी दिखाऊंगा और बैक टेस्ट में एग्जांपल सब कुछ दूंगा, बेफिक्र रहना है, ठीक है, चिंता नहीं करना है, ठीक है। हाँ, अब दूसरा बताता हूं डाउन ट्रेंड का, ठीक है। दूसरा क्या हमारे पास में डाउन ट्रेंड का है। डाउन ट्रेंड में भी सिंपल सेम है, बस आपको क्या करना है, सब कुछ अपोजिट कर देना, उल्टा कर दो सब कुछ को। गाइस डाउन ट्रेंड बताने से पहले, अगर गाइस आप लोग कंप्लीट ट्रेडिंग अगर मुझसे सीखना चाहते हो, वो भी पर्सनल गाइडेंस के साथ में, तो गाइस हमारा एक क्लास स्टार्ट हो रहा है, जो कि पूरा का पूरा लाइव क्लास रहेगा, जहां पर आपका माइक ऑन रहेगा, पूरा का पूरा 1-to-1 इंटरेक्शन वाला क्लास रहेगा, जिसमें मैं कंप्लीट ट्रेडिंग आपको सबसे पहले सिखाऊंगा, और फिर क्या लास्ट में मैं अपने साथ में रख करके आपको लाइव मार्केट में ट्रेड कराऊंगा, लाइव मार्केट में अपने साथ में ट्रेड कराऊंगा। तो गाइज इस तरह का यार कंप्लीट ट्रेडिंग का अगर क्लास, जिसमें कि मैं गारंटी लूंगा गाइज, फर्स्ट टाइम ऐसा होगा इंडिया में कि कोई आपसे गारंटी लेगा ट्रेडिंग में, ठीक है। तो मैं ट्रेडिंग में क्या आपको गारंटी लूंगा, तो गारंटी के साथ में यार ये पहला क्लास ऐसा स्टार्ट होगा। तो गाइज अगर मुझसे अगर कंप्लीट ट्रेडिंग अगर सीखना चाहते हो गाइज, तो यहां पर अभी आपको नंबर दिख रहा होगा गाइज। गाइज नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, और आप इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है। ओके, फी गाइस उतना भी फी ज्यादा नहीं है, ठीक है, कम भी नहीं है तो ज्यादा भी नहीं है, ठीक है, फी नॉर्मल है, आप एफोर्ड कर सकते हो, ये इस लेवल का फी है, ठीक है। ओके, डाउन ट्रेंड में बताता हूं, ठीक है, डाउन ट्रेंड में बताता हूं मैं, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड में भी स्टेप वाइज स्टेप है, इसमें भी सेम है, 3 कैंडल का ग्रुप आपको फाइंड करना है, ठीक है, जो बेरीज हो थोड़ा रेड, मतलब रेड कलर का 3 कैंडल का ग्रुप फाइंड कर लो, ठीक है। वो अप ट्रेंड का था, उसमें मैंने ग्रीन कलर का फाइंड किया, इसमें क्या, आपको रेड कलर का 3 ग्रुप ऑफ कैंडल आपको क्या करना है, फाइंड करना है। फिर क्या, एक दूसरे का वीक दूर होना चाहिए, मतलब थोड़ा बड़ा बड़ा कैंडल, क्या, थोड़ा बड़ा बड़ा कैंडल। फिर क्या है, फर्स्ट कैंडल का हाई, नहीं सॉरी गाइस, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहां पर लो होगा, ठीक है, थोड़ा सा पीपीटी में मिस्टेक हुआ है, डोंट वरी, इसे मैं सुधार करके और पीपीटी आपको जो है ना वो अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैं दे दूंगा। गाइज अगर मेरा टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है, तो गाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूले, ठीक है। तो फर्स्ट कैंडल का क्या, लो, फर्स्ट कैंडल का क्या, लो, ठीक है, आपको क्या मार्क करना है। तो पहला कैंडल कौन सा हो गया, ये हुआ, सेकेंड कैंडल कौन हुआ, ये हुआ, थर्ड कैंडल कौन हुआ, ये हुआ। तो फर्स्ट कैंडल जो कि यहां पर मैंने मार्क भी कर दिया, इस तरफ आप देख सकते हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो फर्स्ट कैंडल का लो जो कि ये रहा, इसको आप मार्क करो, इसको क्या आपको मार्क करना है, ठीक है, इसको आप इस तरह से ड्रॉ करो। फिर क्या करना है, थर्ड कैंडल का लो को फिर ड्रॉ करो, सॉरी हाई को, यहां पर हाई होगा, लो की जगह पर क्या हाई होगा यहां पे, ठीक है। थर्ड कैंडल के हाई को आप मार्क कर दो, ठीक है। और इसमें भी सेम प्रक्रिया गाइस, कि अगर ये दोनों के बीच में गैप है, दोनों ने क्रॉस नहीं किया है, तो गाइस यहां पर इम्बैलेंस है, यहां पर क्या है, इम्बैलेंस है। अगर आपका जो पहला कैंडल का लो है, उससे अगर तीसरा कैंडल का हाई नीचे है, समझो मेरी बात को, नीचे है, क्रॉस नहीं करना चाहिए, नीचे है, ठीक है, ये वीक किसी तरीके से भी अगर यहां पर अगर क्रॉस कर जाता है इस तरह से, ये यहां तक आ जाता है, तो ये आपका इम्बैलेंस नहीं होता, क्या, ये आपका इंबैलेंस नहीं होता। बट यहां पर क्या, क्रॉस नहीं किया है, तो यहां पर इंबैलेंस है, ठीक है, इम्बैलेंस है। तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आ रहा होगा कि इंबैलेंस क्या होता है, ठीक है। अब चलिए अब आपको मार्केट पे दिखाते हैं, बट उससे पहले गाइस हम लोग थोड़ा अपना ट्रेड को देखते हैं, ठीक है, ट्रेड को हम लोग देखते हैं। तो गाइज आप लोग यहाँ पर देख सकते हो यार कि हम लोग मार्केट थोड़ा सा नीचे जाकर के फिर वापस ऊपर हल्का सा गई है, बट डोंट वरी गाइज, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी एग्जिट नहीं करूंगा। मैं श्योर हूं कि मार्केट क्या नीचे जाएगी, ठीक है, मैं श्योर हूं कि मार्केट नीचे जाएगी, ओके,
मैं श्योर हूं, और इसका रिजल्ट आप लोग खुद देख लेना, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या आप लोग खुद देख लेना जा करके, ठीक है। अगर यहां पर अगर टारगेट हिट नहीं होता है, क्लास के अंदर अगर टारगेट हिट नहीं होता है, तो आप लोग खुद चले जाना, क्योंकि अब तो मैं और श्योर हो रहा हूं कि ये मार्केट नीचे आएगी। क्या ये मार्केट नीचे आएगी, ये मैं और श्योर हो रहा हूं, ठीक है। ओके, हम लोग वापस अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, ठीक है। चलिए लाइव मार्केट में हम लोग देखते हैं कि इम्बैलेंस को कैसे हमें पहचानना होता है। जैसे कि गाइस आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर अगर देखोगे बड़ा बड़ा कैंडल आपको दिख रहा है, 3 कैंडल देखो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 कैंडल को हम लोग पकड़ते हैं, ठीक है। अब ये तीनों कैंडल में हम लोग क्या करेंगे, सो देखो, अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट कैंडल का क्या हम लोग लेंगे, हाई लेंगे, हाई इसका, फिर क्या करेंगे हम लोग, थर्ड कैंडल, तीसरा कैंडल कौन सा, ये है, तीसरा कैंडल का क्या, लो लेंगे। दोनों के बीच में डिफरेंस है, आप लोग बोलोगे हाँ है सर, कितना है, करीबन कुछ इतना है, ये सब डिलीट कर देता हूं मैं, ठीक है। ओके, ये क्या, इतना है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग इसको, ये हमारा क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया, ये हमारा क्या हो गया है, इम्बैलेंस हो गया, ठीक है। इम्बैलेंस जो कि मैंने यहाँ पर लिख भी दिया, ठीक है। अब समझना मेरी बात को, ठीक है। यहाँ पर एक चीज गौर फरमाना कि देखो गाइस, दोनों के बीच में गैप है, एक दूसरा को क्रॉस नहीं किया है, और जो पहला, जो आपका थर्ड कैंडल का जो लो है ना, उससे मार्केट जो है ना, फर्स्ट कैंडल का हाई नीचे है, मतलब फर्स्ट कैंडल का जो हाई है वो नीचे है, और थर्ड कैंडल का जो लो है वो ऊपर है, दोनों के बीच में साफ साफ गैप है, और हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये एरिया को मार्केट फिल करने के लिए भी आएगी नीचे तरफ, ठीक है। नीचे की तरफ अभी मार्केट का आने का प्रोबेबिलिटी हाई है, और ये एरिया को फिल करने का, ठीक है। ओके, अब मैं आपको कुछ ऐसा दिखाता हूं जिसमें कि इंबैलेंस नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं अगर ये 3 कैंडल को अगर लूं, कौन से, ये 3 कैंडल को अगर मैं लूं, ठीक है, तो ये 3 कैंडल में देखो क्या होता है इसमें, फर्स्ट कैंडल का हाई कहां है, यहां है, थर्ड कैंडल का लो कहां है, यहां है, देख सकते हो, क्रॉस कर गया है, क्या क्रॉस कर गया है, इसका जो है ना फर्स्ट कैंडल के हाई को क्रॉस कर दिया है, इसका वीक ने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, तो ये आपका इम्बैलेंस नहीं है, क्या, इम्बैलेंस नहीं है। तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आ रहा होगा इम्बैलेंस और बैलेंस को लेकर के, ठीक है। जैसे कि यहां पर इम्बैलेंस था, कहां पे, यहां पे इम्बैलेंस था आपका, कैसे देख सकते हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 कैंडल को ले लो, फर्स्ट कैंडल का लो मार्क करो, थर्ड कैंडल का हाई मार्क करो, बीच में आप लोग को साफ साफ गैप नजर आ रहा है, जो कि मार्केट ने फिर फिल कर दिया, ठीक है। तो ये आपका इम्बैलेंस था। आई होप गाइस कि आपको समझ में क्या आ रहा होगा। अब गाइस इम्बैलेंस के ऊपर हम लोग ट्रेड कैसे बनाए, ठीक है, और ये आखिर कैसे हमारी मदद करेगी ट्रेड बनाने में, ट्रेड को लेने में, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग आते हैं, इसके ऊपर क्या हम लोग आते हैं, क्योंकि इम्बैलेंस कभी भी आपका एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं होता है, ये हमेशा ब्रेक करता है, जो कि आप यहां पर देख सकते हो। अगर ये अगर सच में इम्बैलेंस, अगर आपका रेजिस्टेंस अभी यहां पर होता, तो ये देखो ब्रेक कर दिया, क्या हो गया, ब्रेक हो गया। कहीं पे भी आप अगर मार्क करके देख लो, ठीक है, इम्बैलेंस अगर मैं अगर दिखाऊं कहीं पे भी, तो हमेशा इम्बैलेंस क्या ब्रेक होता है। इधर देखते हैं हम लोग इम्बैलेंस, कहां पे 3 कैंडल आप लोग को कहां मिलेगा, देखो यहां पर देख लो इम्बैलेंस है, देखो यहां पे, ये देख लो, कहीं पे भी आप लोग देखो, ये बीच में इम्बैलेंस था, मार्केट ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, ठीक है। और कहीं इम्बैलेंस है, इधर कहीं, गाइस आप लोग खुद भी यार चेक कर सकते हो, आप लोग क्या खुद चेक करके देखो कि कभी भी आपका जो है ना इम्बैलेंस, कभी भी आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं होता। जिसने भी अगर कोई अगर बता रहा है आपको कि इम्बैलेंस कभी भी बहुत अच्छा एक सपोर्ट का रेजिस्टेंस का काम करता है, इसका मतलब गलत है, ठीक है। क्या है वो गलत है, यहां से मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि इम्बैलेंस का काम है बस बैलेंस करना, बट ये कभी भी नहीं है कि वो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा, ऐसा कहीं नहीं है। अब वो किस चीज का काम करेगा वो अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि एक्चुअल में इस ये हमें कैसे मदद करेगा, हमें ट्रेड बनाने में, हमारा टीपी हिट करने में, और हमारी प्रॉफिट बनाने में कैसे हमारी हेल्प करेगा, उसका बात करते हैं। बट उससे पहले गाइस, ये वीडियो पे क्या मुझे 300 लाइक चाहिए, ये वीडियो पे क्या मुझे 300 लाइक चाहिए, और अपने दोस्तों में शेयर करो, इसको अपने दोस्तों में शेयर करो, क्योंकि
इसका यूज जो लाइव मार्केट में है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वो क्या, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और गाइस प्लीज 300 लाइक कर दो, बहुत जल्दी वीडियो ला दूंगा। 300 लाइक कर दो, वीडियो तुरंत आ जाएगी। अगर 300 लाइक नहीं हुआ, वीडियो में डिले हो सकता है, ठीक है। और मैं भी वीडियो मैं कुछ बता नहीं सकता, फिर इसके आगे का कुछ नहीं। अगर आप लोग अगर मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो ऑब्वियस ही बात है गाइस कि मैं भी उतना ज्यादा सपोर्ट आपको नहीं करूंगा। ये वो कंटेंट दे रहा हूं जो कि सीक्रेट कंटेंट है, वो मैं डिलीवर कर रहा हूं। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं सीक्रेट नॉलेज अगर आपको दे रहा हूं तो यार लाइक करने में जा क्या रहा है। और देखो सिंपल सी बात है ना, अपने दोस्तों में शेयर करो। क्यों, ज्यादा से ज्यादा अगर इस पे व्यूज होगा तभी लोग लाइक करेंगे, ठीक है। व्यूज अगर बढ़ेगा तभी इस पे लाइक आएगा। तो गाइस प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है। शेयर जरूर करो और प्लीज प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में गाइस, नेक्स्ट पार्ट के लिए एक्साइटेड रहो। ऐसा कुछ सीक्रेट बताऊंगा कि इसको ट्रेड करने का तरीका मैं ऐसा बताऊंगा कि आप लोग बोलोगे कि सर ये है एक्चुअल तरीका, ठीक है। आपको खुद पता चल जाएगा यही है एक्चुअल तरीका, जो कि इस वीडियो मैंने लॉजिक के साथ मैंने बता तो दिया कि इम्बैलेंस क्या होता है। अब इसके थ्रू हम लोग पैसा कैसे बनाएंगे और कैसे आपकी हेल्प करेगा ट्रेड, प्रॉफिटेबल ट्रेड बनने में, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो मेक श्योर गाइज वीडियो को लाइक जरूर करना गाइज। और जो मैंने ट्रेड लिया है प्लीज जा करके जाओ देखो, ठीक है, कि टाइम वाइम सब कुछ मैच करके देखो, ठीक है, कि क्या जो मैंने ट्रेड लिया वो सही है। और जो दूसरा ट्रेड लिया वो अभी चल ही रहा है, वो अभी बुक नहीं हुआ, वो अभी टारगेट तक नहीं पहुंचा है। और ये जो दूसरा ट्रेड है उसका रिजल्ट मैं टेलीग्राम की मैं डिस्क्रिप्शन, ये टेलीग्राम के मैं चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। वहां पे क्या डाल दूंगा आप लोग खुद, या फिर खुद आप रिजल्ट देख सकते हो, ठीक है। तो मेक श्योर गाइज चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, टेलीग्राम चैनल को यहीं पे डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।